सोचो अगर एक सुबह उठो और पूरी दुनिया से औरतें गायब हो चुकी हों, ना कोई माँ, ना बहन, ना बेटी, बस खामोशी और डर। और उस वीरान दुनिया में बची हो सिर्फ एक लड़की। क्यों बची? किसने चुना उसे? और उस अकेली लड़की के साथ क्या हुआ? ये राज आपको इसी कहानी में पता चलेगा। तो आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि इसका अंत आपके दिल को हिला देगा। रात का समय था। आसमान एकदम साफ था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। अचानक आसमान फटने जैसा लगा। काले बादलों के बीच से नीली रोशनी चमकी और पूरे आसमान पर छा गई। लोग घर से बाहर निकल आए। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी एक अजीब हादसा हुआ। दुनिया की सारी औरतें, लड़कियां, बच्चियां, सबकी देह नीली धुंध में बदलकर गायब होने लगीं। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, मगर किसी के हाथ में किसी को रोकने की ताकत नहीं थी। सिर्फ कुछ सेकंड लगे और पूरा शहर वीरान हो गया। जहां कल तक हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं, वहां बस खामोशी थी और डर। इसी आंधड़ में एक लड़की, आर्या, अपने कमरे में खड़ी कांप रही थी। लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो चिल्लाती रही, देखती रही, पर नीली रोशनी उसे छू भी न सकी। उसकी गर्दन में एक पुराना ताबीज था, जिसे उसकी दादी ने बचपन में पहनाया था। वही ताबीज उसकी ढाल बन गया। जब बाकी सब औरतें दूसरी दुनिया की ताकत में खिंच गईं, आर्या बच गई। अब पूरी दुनिया में बस एक ही लड़की थी, आर्या। हर जगह, हर गली, हर शहर में लड़के, आदमी, बूढ़े, सबकी नजर अब उसी पर थी। कुछ उसे देवी मानते थे, कुछ उसे शाप का कारण समझते थे, और बहुत से लोग उसे पाना चाहते थे। आर्या का जीवन नरक बन गया। वो छिपती फिरती, भागती रही, कभी पुरानी इमारतों में, कभी खाली मंदिरों में। एक रात जब आर्या पीछा छुड़ाते छुड़ाते थक गई, तब उसकी मुलाकात हुई वीर से। वीर अलग था। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था। उसने कहा, आर्या, मैं जानता हूं तुम ही वो रहस्य हो जिसकी वजह से औरतें गई हैं, और तुम ही उन्हें वापस ला सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आर्या पहले डरी, मगर वीर की ईमानदार आंखों ने उसे भरोसा दिलाया। धीरे धीरे आर्या को लगा कि शायद यही उसका सहारा है। कुछ दिन छिप के साथ रहने के बाद वीर ने कहा, आर्या, मैं तुम्हें एक संगठन के पास ले जाना चाहता हूं। उनके पास प्राचीन किताबें और तकनीक है। वो जानते हैं कि ये नीली ताकत कहां से आई है। अगर तुम्हें उनके पास ले जाएंगे तो शायद वो असली राज खोल दें। आर्या पहले हिचकी, मगर वो भी चाहती थी कि सारी औरतें वापस लौटें। वो मान गई। वे दोनों लंबे सफर के बाद संगठन के गुप्त अड्डे पहुंचे। बड़े बड़े हॉल, दीवारों पर अजीब चिन्ह और बीच में नीली आग की तरह जलती मशालें। संगठन के नेता ने आर्या को देखा और कहा, तुम ही चुनी हुई हो। तुम्हारे ताबीज में वही शक्ति है जो उस दरवाजे को खोल सकती है जहां सारी औरतें कैद हैं। आर्या चौंक गई, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते, बल्कि उसकी ताकत छीनकर खुद उस दुनिया पर राज करना चाहते हैं। आर्या को कैद किया जाने लगा। वो चिल्लाई, वीर, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी मदद करोगे, और अब ये। वीर के अंदर झटका लगा। उसे पहली बार समझ आया कि संगठन असल में रक्षक नहीं, बल्कि लुटेरे हैं। उसने गुस्से से तलवार खींची और संगठन के गार्ड्स पर टूट पड़ा। लड़ाई शुरू हुई। वीर ने कई लोगों को हराया और आर्या को आजाद किया। दोनों मिलकर वहां से भाग निकले। संगठन से मिली किताबों में आर्या को एक सुराग मिला, एक पुराना मंदिर जहां दूसरी दुनिया का दरवाजा छिपा था। वहां पहुंचते ही नीली धुंध और भी तेज हो गई। दरवाजा धीरे धीरे चमकने लगा। आर्या ने ताबीज उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ाया। अचानक दरवाजे के उस पार से लाखों औरतों की परछाइयां दिखीं। सब वहीं कैद थीं। उनकी चीखें सुनकर आर्या की आंखें भर आईं। दरवाजा खोलने के लिए ताबीज की शक्ति काफी नहीं थी। जरूरत थी इंसानी आत्मा की ताकत की। वीर ने आर्या की ओर देखा और मुस्कुराया। आर्या, अब वक्त आ गया है। या तो ये दरवाजा खुलेगा और सारी औरतें वापस आएंगी, या हमेशा के लिए बंद रहेगा। आर्या रोते हुए बोली, नहीं वीर, अगर तुमने ये किया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। वीर ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस अलग रूप में।
ये कहकर वीर ने खुद को ताबीज के साथ जोड़ दिया। उसकी आत्मा नीली रोशनी में बदल गई और दरवाजे में समा गई। अचानक जमीन हिलने लगी, दरवाजा खुला और कैद की गई सारी औरतें बाहर निकल आईं। माएं, बहनें, बेटियां सब वापस लौट आईं। दुनिया फिर से पूरी हो गई। लोग खुशी से रो पड़े, लेकिन आर्या के आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वीर अब उसके पास नहीं था। आर्या मंदिर के सामने बैठी रही। हवा में नीली चमक थी। उसे ऐसा लगा जैसे वीर की आवाज उसके कानों में गूंज रही हो। मैं यहीं हूं आर्या, हमेशा। आर्या ने आसमान की ओर देखा और ताबीज को सीने से लगा लिया। वो जानती थी कि वीर ने खुद को कुर्बान करके पूरी दुनिया को और औरतों को बचाया। दुनिया तो फिर से पूरी हो गई, लेकिन आर्या का दिल हमेशा के लिए अधूरा रह गया।